किस मुंह से बात करते हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस में? किस मुंह से बात करते हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस में? शर्म नहीं आती कांग्रेस में। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस में? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ी खबर यह चल रही है कि केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जो शराब घोटाला चल रहा था उसमें अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई है, यानी कि उन्हें सीबीआई के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, यानी कि पूरे मामले से अरविंद केजरीवाल अब बरी हो चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा। बड़ा सवाल ये उठ रहा है दोस्तों इस समय, जो कि राजनीति में, क्योंकि ठीक उसी समय ये हुआ है जब पंजाब और गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा क्लीन चिट दे दिया ताकि जो है केजरीवाल जेल से बाहर आ सके और बाहर आ करके वो बीजेपी की मदद कर सके। दोस्तों एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये सही है, और जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो के थंबनेल में भी बताया कि जिस बात का डर था क्या ये वही हो गया, यानी कि बीजेपी ने क्या ठीक वही किया है जिस बात की आशंका कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जता रहे हैं कि केजरीवाल को क्लीन चिट मिली नहीं है बल्कि क्लीन चिट दी गई है। दोस्तों पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुला करके जानबूझ के उन्हें अब छोड़ दिया गया है, ठीक पंजाब और गुजरात चुनाव से पहले। हालांकि चुनाव तो और भी कई राज्यों में है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की केजरीवाल को जानबूझकर छोड़ा है। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर केजरीवाल ने कहा है, जब केजरीवाल से इस बात को पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या बीजेपी ने जानबूझ के छोड़ा है, सरकार की तरफ से छोड़ा गया, जब पत्रकार ने पूछा तो केजरीवाल ने जो इस बात का जवाब दिया, बोले कि क्या राहुल गांधी जेल गए, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गए, क्या सोनिया गांधी जेल गई, ये कहना था केजरीवाल का। यानी कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस पार्टी पे भी हमलावर हैं। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी की जो मेहनत थी अब तक कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो घूमे, क्या वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्योंकि अगर केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में क्लीन चिट मिल गई है तो इसका मतलब है और इसका साफ सीधा संदेश है केजरीवाल को पंजाब और गुजरात के चुनाव में बड़ा फायदा होने वाला है। केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को अब ये कहने का मौका मिल गया है कि उनके ऊपर ये आरोप जानबूझकर और मनगढ़ंत तरीके से बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे। दोस्तों कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पे क्या कहा, मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि क्या वही है जो दिख रहा है या फिर पर्दे के पीछे सच में ही एक डील हुई है जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का वह ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं जिसमें उन्होंने बयान भी दिया, हालांकि उन्होंने मीडिया में बयान दिया है, और अपने ट्वीट में क्या कहा है मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूं। पवन खेड़ा ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है, भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं है, वह एक इच्छाधारी नाग है। दोस्तों पवन खेड़ा ने बीजेपी को एक इच्छाधारी नाग बताया है अपने इस एक्स पे किए गए ट्वीट में। वो इससे आगे क्या लिखते हैं, वह एक इच्छाधारी नाग है जिसके पास रूप बदलने की शक्ति है, यानी ये भाजपा को कह रहे हैं। इससे आगे वो लिखते हैं, उसका एक ही जुनूनी लक्ष्य है, कांग्रेस को हराना और कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। इस लक्ष्य के लिए वह किसी भी स्तर तक गिर सकती है। उन्होंने आगे लिखा है, 12 वर्षों तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए जहर उगला और अब नरेंद्र मोदी स्वयं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।
वो भी सम्मान के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस पर वार करने के लिए। इससे आगे लिख रहे हैं पवन खेरा, चुनाव आ रहे हैं इसलिए पटकथा भी एकदम अनुमानित है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामलों में अचानक तेजी आएगी। पी चिदम्बरम जी को फिर से सुर्खियों में घसीटा जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके आम आदमी पार्टी में सुविधाजनक सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयां गुजरात और पंजाब चुनाव के मद्देनजर चुपचाप ठंडी पड़ जाएंगी। यही भाजपा का असली खेल है, प्रतिशोध को शासन बनाना और जांच एजेंसियों को चुनावी औजार के तौर पर इस्तेमाल करना। ये लिखा है पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में, जिसपे उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। दोस्तों, अब आप केजरीवाल की वो वीडियो देख लीजिए जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था, जिसमें केजरीवाल कह रहे थे कि क्या सोनिया गांधी जेल गई, राहुल गांधी जेल गए, रॉबर्ट वाड्रा जेल गए। आप पहले केजरीवाल की ये वीडियो देख लीजिए। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस में? तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है अपने को आपको क्लीन चिट मिलने के बाद में कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब फिर वही बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या ये कांग्रेस पार्टी को पंजाब में और गुजरात में नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा 2022 विधानसभा चुनाव पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक चमत्कारी या फिर कहे कि बम्पर जीत हासिल करते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था और वहां पे भगवंत मान सीएम बने थे जो कि आम आदमी पार्टी से थे। अब इस बार जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त बढ़त हासिल हुई। लोकसभा चुनाव में उनके अधिकतर सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के जीत के आए और इसलिए लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त फायदा होने वाला है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल को बेल मिल जाना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है। और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब अब केस में कुछ था ही नहीं तो केजरीवाल को जेल किस बात की हुई थी, केजरीवाल के ऊपर इतने दिन तक आरोप क्यों लगे हुए थे। ये सारे जांच के विषय हैं और जांच अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों ऐसे केस जो है सामने आए जब इसमें कुछ था ही नहीं, तो आप किस आधार पर केस बनाए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो इस समय एक साजिश की, एक मनगढ़ंत पटकथा की तरफ इशारा कर रही है। क्या ये वही है जो इस समय दिख रहा है? राहुल गांधी की मेहनत, जो उन्होंने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की, बिहार में उन्होंने इतनी सारी रैलियां की और भी आज उनकी पंजाब में भी रैली थी, क्या ये सब बेकार हो जाएगा इस रणनीति की वजह से जो उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है? ये आने वाले समय में देखा जाएगा दोस्तों कि क्या होता है। हालांकि इस पूरे मामले में देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे शराब घोटाले के दिल्ली विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ और वो सत्ता से बाहर हो गए। अब केजरीवाल अपनी वीडियो में ये भी कहते हुए देखे गए कि अगर आज चुनाव करवा लीजिए तो बीजेपी 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। खैर, हम ना तो चुनाव होने वाले, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है दिल्ली में और वो सरकार अभी चलाएंगे, इस बात की भी, और वो भी सरकार चला ही रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या बीजेपी और कांग्रेस में सच में डील हो गई है, ये देखना होगा। अब आज की वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए विजय तिवारी यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।